ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा अमेरिका इसके लिए हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली लारिजानी की वार्निंग, कहा अमेरिकी आवाम जान लें कि ट्रंप के एडवेंचर से अमेरिकी फौजियों का नुकसान होगा। अमेरिकी मदाखलत के नताइज पूरा खित्ता भुगतेगा। दूसरी जानिब ईरान में फसादात की साजिशों के इल्जाम में 7 अफराद गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अफराद अमेरिका और 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोहों से राबते में थे। गिरफ्तार मुल्जिमान पर मुल्क में बेअमनी और तशद्दुद को हवा देने की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजह सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई। तहरीरी फैसले में लिखा कि मुल्जिमान ने अवाम को 9 मई को बाहर निकलकर एहतजाज करने पर उकसाया। मुल्जिमान न शामिल तफ्तीश हुए, न दौरान ट्रायल अदालत में हाजिर हुए। बरतानिया के कानून ने भी मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल की इजाजत दी है। शवाहिद के मुताबिक फुटेजेस में कोई एडिटिंग नहीं हुई। मुल्जिमान को सजा सुनाने के लिए वीडियो शवाहिद काफी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब की तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दी गई। ज़रा का कहना है कि नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के ऑफ ग्रेड लेवी से मुतालिक बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ देने के फैसले की तौसीक भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत के माशी इस्लाहात का विजन का अहम हिस्सा करार दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी ऐलान की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। आज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर से हालिया मुलाकातों को मुफीद करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिसंबर में टैक्स वसूलियों में इजाफे को हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया। FPR अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि मईशत की डिजिटलाइजेशन और कैशलेस लेन देन की फ़रोग से पायदार नताइज मिलना शुरू हो गए। FPR के मुताबिक दिसंबर 2025 में वसूल शुदा 1427 अरब टैक्स माहाना हदफ का 99% है। दिसंबर में टैक्स वसूलियाँ किसी भी साल के दिसंबर में अब तक की सबसे ज़्यादा वसूलियाँ हैं। दूसरी जानिब ज़रा का कहना है कि FPR को माली साल के पहले 6 माह में 330 अरब रुपये से ज़्यादा शॉर्टफॉल का सामना रहा। FPR ने पहले 6 माह में 6000 अरब रुपये से ज़्यादा इकट्ठे किए। दिसंबर के आखिरी दिन FPR ने 392 अरब रुपये इकट्ठे किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 2679 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,79,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अफरात ज़र की 11 साल की सबसे कम तरीन शरह और मुस्बत माशी इशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मतनाज़े सोमालीलैंड के सदर से अमेरिका की अफ्रीका कमांड के जनरल डॉक एंडरसन और अमेरिका के डेप्यूटी सफ़ीर जस्टिन डेविस की मुलाकात। करन अफ्रीका और बहर अहमर के सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ बातचीत। अमरीकी वफ़द ने मतनाज़े सोमालीलैंड नेशनल आर्मी के सरबराह हुकाम के हमरा
बरबरा की बंदरगाह और फ़ज़ाई अड्डे का दौरा किया। मुज़ाकरात में दौरा वाशिंगटन से पहले सिक्योरिटी शराकतदारी के मुआहदों को आत्मी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज रही। इस पेशरफ्त को आइंदा हफ्तों में अमरीका की जानिब से मुतनाज़ सोमालीलैंड को तस्लीम किए जाने की समत इशारा समझा जा रहा है। मुस्लिम ममालिक का गजा पट्टी में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइल पर गजा में पाबंदियां खत्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की बहाली और रफा क्रॉसिंग खोलने पर जोर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर के वज़रा खारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, बारिशों और तूफान ने गजा की इंसानी सूरत हाल संगीन बना दी है। मौसम की शिद्दत ने गजा पट्टी की नाजुक हालत बेनकाब कर दी है। सर्द मौसम में ज़ेर आवाए खैमों और गजाई किल्लत ने इंसानी जिंदगी को खतरात बढ़ा दिए हैं। इसराइल गजा और मगरबी किनारे में इमदादी कामों की बिला रुकावट इजाज़त दे। आलमी बरादरी अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। गजा में शदीद ठंड में बुनियादी सहूलतें नापैद। इमदाद के दाखिले पर इसराइली पाबंदी के बायस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। बच्चे ठंड से ठिठुरने लगे। नुसायरात कैंप में बच्ची शदीद ठंड के बायस दम तोड़ गई। मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घरों से बेदखल कर दिया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई समेत 5 बड़ों को एतमाद साज़ी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटन टॉक में तजवीज़। कहा, तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगले महीने करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा 5G मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा 5 बैंड ऑक्शन होने जा रहे हैं। इससे 3G और 4G बेहतर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों की बदौलत कराची में हालात बेहतर हैं। रेंजर्स ने सूबे में अमन की बहाली में अहम किरदार अदा किया। कराची में सिंध रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले अहलकारों को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पेमरा की तैनाती के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को पेमरा का सरबराह नामजद कर दिया। अमरीन जान को कमेटी के अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर नामजद किया। अमरीन जान इससे पहले सेक्रेटरी इतलाफ भी रही हैं। इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को इग़वा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर अदालती हुक्म में कहा कि प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदब होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदब करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत को ये गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक मुलविस पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदम पेशी पर 3 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए अलीमा खान और दीगर मुलजिमान को आइंदा समात तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान के वकला ने 8 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। मजीद समात 5 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के MNAs का अदियाला पुलिस के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहिबजादा सिबगतुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अदियाला जाने से रोका था। दोनों मेंबरान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर मेंबरान असम्बली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। मेंबरान असम्बली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ शफ़ीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराह कौन है। शफ़ीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है, आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहमिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, उन्होंने वो दूरी ख़त्म की है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा लिया। यमन में तैनात सऊदी सफीर ने कहा है कि यमन में एसटीसी लीडर ने कल सऊदी वफ्द के तैयारे को अदन एयरपोर्ट आने से रोक दिया। एसटीसी लीडर ने अदन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बंद करने की हिदायत जारी की हैं। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर उनसे हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री होने के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। ममदानी एक सदी में कम उम्र तरीन और न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से मुलाकात। ममदानी ने खातून से उर्दू में गुफ्तगू की, लाहौर को अच्छा शहर करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान गुफ्तगू आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानी दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरी सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत कराची एक्सपो सेंटर में 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए पेश होंगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 3 और 4 जनवरी को होने वाली नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के सदर सुहेल अजीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट कर रहा है। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर शोबों के बिजनेसमैन शरीक होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जिला बाजोर से ऑनलाइन खुली कचहरी। वज़ीर आला का स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला का साबिक फाटा गेम्स की बहाली का भी ऐलान। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के 699 वाक़यात में 1034 अफराद जान बहक और 1350 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिनमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान और 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और विफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू गिरोह से है। मुलजिमान भत्ते के लिए ताजिरों और सनतकारों की रेकी करते थे। मालूमात बैरून मुल्क भत्ताखोर गिरोह के सरगना को फराहम की जाती थी। गिरोह का सरगना बैरून मुल्क के नंबरों से ताजिरों से भत्ता तलब करता था। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक जान बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहल खाना का इंसाफ का मुतालबा कहा।
बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। ओकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके लांढी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम सम से गोली लगने से जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 17 साला कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लगी। एसएसपी कोरंगी का कहना है कि जिस जगह लड़की को गोली लगी उसके करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। ऐसा लगता है कि लड़की फायरिंग की जद में आई। सीसीटीवी वीडियो हासिल कर रहे हैं। वाक़े से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदेही का इंतजाम नहीं किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सफूरा टाउन की पहलवान गोट की सड़क से मुतालिक अगले हफ्ते टेंडर आ जाएगा। नाथा खान फ्लाईओवर की साइड से निजी यूनिवर्सिटी तक भी सड़क बनाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक क़यूमाबाद से शहीद मिलत वाला कॉरिडोर भी मुकम्मल करेंगे। BRT के माली मसाइल हुकूमत ने हल कर दिए। मार्च से जुलाई तक रेड लाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का काम मुकम्मल करना है। 23 मार्च 2026 तक शाहराह भुट्टो का काम मुकम्मल करेंगे। वादी कागान और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और गौहराबाद में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी बढ़ गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, घोटकी और सक्कर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे सुबह देर तक बंद रही। बरतानिया में सर्दी की लहर, बर्फबारी का अलर्ट। महकमा मौसमियात की एम्बर और येलो वार्निंग्स जारी। स्कॉटलैंड में बर्फबारी का खदशा, कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। रेल और फजाई सर्विसेज में ताखीर और मनसूखी का खदशा। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। इंग्लैंड, वेल्स और शिमाली आइलैंड में बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग बरकरार। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आग वेटर की गलती से लगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वेटर शैंपेन की बोतल पर फुलझड़ियाँ लगाकर जा रही थी। फुलझड़ी की वजह से छत में आग लगी जो गैर मामूली तेज़ी से फैल गई। आग से कई गैर मुल्कियों समेत 47 अफराद हलाक हो गए। 115 झुलस कर जख्मी हुए हैं। भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कत्ल, सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां जारी। भारतीय जरीदे दवार ने मोदी के ओछे हथकंडों की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफ़ी और 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी से हासिल किया गया। मार्का हक में हजीमत के बाद भी मोदी सरकार ने हक़ाइक़ बयान करने वाले तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों पर TV चैनल्स के दरवाजे बंद किए। बरतानिया के वीज़ा कानून में बड़ी तब्दीलियाँ। पेशा वराना और जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़बान के B2 लेवल को ज़रूरी करार दे दिया गया। B2 लेवल में दरख्वास्त गुजार को पेचीदा और तकनीकी मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की काबिलियत का मुज़ाहरा करना होता है। कानून का इतलाक़ पहली बार दरख्वास्त देने वालों पर 8 जनवरी 2026 से होगा। एयर मार्शल नूर खान की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ाइका कुरैशी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कार हादसे में जान बहक हो गईं। 75 साल की डॉक्टर फ़ाइका कुरैशी ने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन की प्रोफेसर थी। वो कई बरस तक बच्चों के द किंग्स डॉक्टर्स अस्पताल के शोबे इमरजेंसी की मेडिकल डायरेक्टर रहीं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतजार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में
फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को सालगिरह मुबारक। 29 बरस के हो गए। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था बल्कि ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी है रियलिटी शो से। उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया, जवाबात जानने के लिए देखिए हसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अदाकार लहरी के मुकालमों की ताज़गी आज भी बरकरार। चाहने वाले लहरी की सालगिरह नहीं भूले।